चाहे जैसे भी मनाना होगा मैं मना के रहूंगा नायरा को। सॉरी, वो बहुत भूख लग रही थी, वो भुट्टा देखा तो रहा नहीं गया। सॉरी। तुम भी खाओगे? भैया एक भुट्टा और दीजिए ना। तुम्हें सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ सुना ना घर। उन्होंने कहा कि 50% चांसेस है, 50% चांसेस है कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। I mean, मेरी प्रेगनेंसी, हमारा बेबी, मेरी तबीयत, 50% चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और अब तो मेरी सिर्फ उम्मीद ही नहीं, मेरा हौसला भी पक्का हो गया। कार्तिक खुद ही सोचो ना, कहाँ तो हम 5-10% को लेके भी इतने होपफुल थे और अब तो 50% चांसेस है कार्तिक। 50%। ये डॉक्टर ना ये बहुत अच्छे हैं, लोग इनकी बहुत तारीफ कर रहे थे कार्तिक। हम बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं कार्तिक। अब बस हमें बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना चाहिए और ये 9 महीने बस एंजॉय करना चाहिए। कार्तिक 50-50 सुन के ऐसा लग रहा है जैसे किसी नालायक बच्चे को ना डिस्टिंक्शन मिल गई हो। और कितने झूठ बोलोगी नहर? गिलास आधा खाली ही आधा भरा सिर्फ अपने नजरिए का सवाल है और कुछ तुम्हें वो दिखाई दे रहा है जो है और मुझे वो जो नहीं है। हाँ तो तुम वो देखो ना जो तुम्हें पसंद है और मैं वो देखूंगी जो मुझे पसंद है। 50% पे तुम्हारी जान का रिस्क नहीं ले सकते हम नायरा। 50% बहुत ज्यादा चांसेस भी होते हैं कार्तिक। नायरा मैं तुम्हें खो नहीं सकता। और बेबी को खो सकते हो, बेबी को खो सकते हो। कार्तिक तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हमारे पास बस यही एक चांस है। तुम्हारी लाइफ से बढ़कर कोई चांस नहीं है नायरा। माँ बनना भी एक नई जिंदगी मिल रही होता है कार्तिक। इमोशनल बातें करके उलझाओ मत मुझे नायरा। मैं नहीं मानने वाला। मैं भी नहीं मानने वाली कार्तिक। सुना तुमने? ये हमारे बेबी की बात है। हाँ नायरा, हमारा बेबी सिर्फ तुम्हारे अकेले का नहीं, फैसला लेने का हक मेरा भी है। होगा तुम्हारा फैसला पापा ना बनने, लेकिन मेरा फैसला माँ बनने का है कार्तिक, और इसे तुम चेंज नहीं कर सकते। जिद मत करो नायरा। तुम जिद मत करो ना कार्तिक, वही तो कह रही हूँ मैं। एक तरफ खुद ही कह रहे हो कि ये मेरी लाइफ का सवाल है और दूसरी तरफ मेरी इतनी बड़ी विश नहीं पूरी करने दे रहे हो। ये कैसा प्यार है कार्तिक? मुझे अपना प्यार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तुम सुना तुमने? ये बेबी नहीं आ सकता मतलब नहीं आ सकता। जी ठीक है, आप भेज दीजिए उनको। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, हमें आपके यहाँ नौकरी मिलेगी क्या? हाँ, हमें कटाई, सिलाई, बुनाई सब आता है और हमें बरसों का अनुभव भी है। वैसे भी आपको पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत तो होगी ही ना, तो प्लीज हमें ही दे दीजिए ना नौकरी। हम सब काम बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ। आप दोनों मेरे असिस्टेंट्स नहीं, मेरे गाइड्स हैं। वो क्या होता है पता नहीं, पर हमें नौकरी मिली है कि नहीं? प्लीज ना मैम। चलिए ठीक है, मिल गई नौकरी, और वो भी पक्की वाली। चलिए लग जाइए काम पे। अच्छा, बड़ी दादी ये तो बताइए, नौकरी लगी है, मुंह मीठा कब कराएंगी? हाँ बाबा मैं करना पड़ेगा, मुंह मीठा है ना। मैम, मैम मैंने सुना है यहाँ पर वैकेंसीज खाली हैं, तो कोई पर्सनल असिस्टेंट या फिर सेक्रेटरी। आप करेंगे नौकरी? क्योंकि मैंने तो सुना है कि आप सिंघानिया डायमंड्स के डायरेक्टर हैं, तो आप। मैम आपने बिल्कुल सही सुना है, और मैं कृष्णा रेस्टोरेंट भी चलाता हूँ। मैं सब काम कर लेता हूँ। मैं खाना बना लेता हूँ, चाय बना लेता हूँ, कॉफी बना लेता हूँ। आप एक बार कहिए मुझे क्या करना है। हाँ तो चलिए फिर आपकी भी नौकरी पक्की। थैंक यू मैम। किट्टू, नायरा यहाँ। किट्टू, नायरा कहाँ गए थे सुबह सुबह बिना नाश्ता किए? इसके लिए इतनी देर भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। कुछ खाया नायरा ने? हाँ दादी, वो तुम पहले ये लड्डू खा लो और फिर दूध पियो। लो। ये कैसा लड्डू है दादी? जैसा गर्भवती के लिए अच्छा है।
हमने खास बनाया है तुम्हारे लिए। अब से तुम्हारे इन चीजों का सारा ध्यान हम खुद रखेंगे। अमर, एक काम करो, किट्टू और नायरा के लिए नाश्ता लगाओ जल्दी, हम अभी आते हैं। मैम, ये जूस आपके लिए माजी ने भिजवाया है। और ये सुरेखा मैम का है। हेलो, आपकी बात हुई नायरा से? क्या डिसीजन लिया आपने? मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ये बिल्कुल सही फैसला था नायर। अच्छा है मैंने तुम्हारी बात मान ली। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। मुझे माफ कर दो नायर, तुम्हें ये सब करना पड़ रहा। मैं समझ रहा हूँ तुम अपने आप को प्रिपेयर कर। आई नो मुश्किल है, पर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हमारा मुश्किल साथ पार कर लेंगे। सॉरी, I'm sorry नायर, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, पर मेरे लिए तुम्हारी जान से बढ़कर कुछ नहीं। ना कोई विश, ना कोई सपना, ना ये बेबी। आई एम सॉरी कार्तिक, मुझसे नहीं होगा। मैंने बहुत सोचा कार्तिक, बहुत सोचा इस बारे में, जो तुमने कहा, जो डॉक्टर ने कहा, बहुत सोचा इस सब के बारे में, बहुत सीरियसली। और मुझसे नहीं होगा कार्तिक, मैं नहीं कर सकती। मुझे बेबी चाहिए कार्तिक, मैं रखूंगी इसे, मैं नहीं खोने दूंगी इसे, नहीं खोने दे सकती। तुम्हें लगता है कि बेबी के रहने से मेरे रहने ना रहने के चांसेस 50% हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि अगर बेबी नहीं रहा ना, तो मैं भी नहीं रह पाऊंगी कार्तिक। मैं मर जाऊंगी कार्तिक, मैं मर जाऊंगी। प्लीज प्लीज। मैं नहीं कर सकती है, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं होगा। सॉरी कार्तिक, मुझसे नहीं होगा ये। फूल हर डगर में, फूल हर डगर में, कभी छोड़ जाते हैं दुख के भंवर में, दुख के भंवर में। कभी धूप कभी है छाया, ये कोई समझ नहीं पाया, खुद रोता है सबको हंसाता है। I'm sorry सर, हम इन्हें बचा नहीं पाए। नहीं, ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो पेशेंट की कंडीशन और ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हमें कभी भी कुछ भी हैंडल करने के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। ऐसे केसेस में क्लॉट का बनना दोबारा शुरू हो सकता है, और नॉर्मली पेशेंट्स मां बनने की उम्मीद छोड़ देते हैं, और अगर वो कंसीव करते भी हैं तो अबॉर्ट करा देते हैं। जितने चांसेस बेबी नॉर्मल होने के हैं
उतने ही चांसेस मिसेस गोयनका के हेल्थ के अगेंस्ट भी हैं। पागल हो गई नैरा, इतना बड़ा डिसीजन इमोशनल होकर ले रही है वो। अब ये फैसला मैं लूंगा। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है नैरा, ना कोई सपना, ना कोई विश, ना ये बेबी। तुम्हें बार बार कह रहा हूं नैरा, ठीक है तुम नाराज हो जाओगी ना मुझसे, बात करना छोड़ दोगी, बर्दाश्त कर लूंगा मैं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हुआ तो सिस्टर, आप डॉक्टर से कह सकते हैं कि हम कल सुबह 8 बजे आ जाएंगे। जी सर, और वो फॉर्म जो आप लेकर गए थे उस पर नायरा मैडम की भी सिग्नेचर चाहिए। हाँ है। You, अगर आपके पापा के बस में होता तो वो कभी आपके साथ कुछ नहीं होने देते, पर तो अम्मा की लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। आई होप आप मुझे माफ कर दो, क्यों और शायद कभी मम्मा भी। अब तो मैं और भी बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हूँ बेबी, कब आओगे आप? Sorry, baby. नायर, उठो ना प्लीज, मुझे बात करनी है तुमसे, कन्विंस करना है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें बताए बिना मैं कुछ नहीं करना चाहता। बताना और छिपाना दोनों ही मुश्किल है, पर जान लगता है पर होता नहीं है। जिस दिन से घर में आता है बेटा या बेटी बन जाता, आप भी उसी दिन से माँ या पापा बन जाते हैं। सारे इमोशन, सारे ख्याल वैसे ही हो जाते हैं आपके, आप जुड़ जाते हैं उस बच्चे से। स्कैनिंग में चेहरा नहीं दिखता, लेकिन मन की आंखें चेहरा गढ़ लेती है, उसका नाम तक सोच लेती है। आप फिर कैसे उसे अपने से अलग करने की सोच सकते हैं लोग?
चलते चलते अगर ठोकर भी लग जाए तो हाथ सीधा पेट पे ही जाता है। बेबी तो ठीक है ना, गर्म पानी हाथ पे गिर जाए तो भी ध्यान सीधा पेट पे ही जाता है कि बेबी बेबी को तो महसूस हुआ होगा। एक बार डॉक्टर ने कंफर्म किया हर चीज बेबी के ही आसपास घूमती। ये बेबी अगर चला जाए तो एक टुकड़ा चला जाता है माँ के दिल तक, उसके अस्तित्व का। ये मैंने खुद महसूस किया, इसलिए कह सकती हूँ भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। कार्तिक, आप सोए नहीं अभी तक? लेट नहीं हो गया आपके लिए? लेट तो तुम्हारे लिए भी है। नहीं, मैं तो यूएस बात कर रहा था। और तुम? ऑल ओके? हाँ सब ठीक है, बस ऐसी नींद नहीं आ रही थी। झूठ भी बोल रहे हो तो बाप से। तो क्या बात? आप जब पापा बनने वाले थे तब कैसा लगता था आपको? ये कैसा सवाल है? अच्छा ही लगा था। नहीं मतलब डर लगता था। हाँ बहुत, क्योंकि सौम्या की प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए शी वाज हाईली डायबिटिक। बीपी भी हमेशा बढ़ा रहता था। कीर्ति के वक्त तो उतना बुरा हाल नहीं था, लेकिन जब तुम आने वाले थे तब तो हमेशा बस बेड पे ही होती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि जैसे इस बेबी को बचा ही नहीं पाएंगे। बड़े बुजुर्गों ने कहा है ना कि हर बच्चा अपनी तकदीर खुद लेकर आता है, जो तुमने साबित कर दिया। अखिलेश जब अपनी भाभी का हाल देखता था तो कहता था भाई साहब अबॉर्ट करा दो। तुम्हारी मौसी प्रियंका ने तो इतना झगड़ा किया था मुझसे, बात यहां तक आ गई थी कि उसने कहा कि अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी आपको। वो लोग अपनी जगह सही थे और सौम्या और मैं अपनी जगह। अगर मैं ये कहूं कि डर नहीं लगता था तो झूठ होगा, लेकिन अगर विश्वास अगर डर से बड़ा हो तो डर को हारना ही पड़ता है। हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं, बाकी कंट्रोल तो कुछ कर नहीं सकते। हमारे हाथ में है ही क्या। और अगर इतने सारे लोगों की प्रेयर्स, सबका प्यार अगर साथ होगा तो फिर न मां को कुछ होगा और न बच्चे को। जाओ सो जाओ। मैंने सोचा था कि मेरा डिसीजन बदल जाएगा ना। सही कहा पापा ने, हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर आता है। हमारा बेबी भी अपनी किस्मत लेकर आया है, और वो भी बहुत अच्छी वाली। उसके मम्मी पापा दोनों उससे बहुत प्यार करते।
नहीं हो रही देख। भाभी भी पापा भी, पापा बदल गए। आपकी मम्मा के साथ साथ आपके पापा को भी आपकी उतनी चिंता है। चाहूं तो पेपर्स अभी फाड़ सकता हूं, पर ऐसे नहीं। तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता मैं। कल सुबह तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। उसके बाद तुम्हारी आंखों के सामने वो सारे पेपर्स फाड़ दूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा, ना तुम्हें ना हमारे बेबी को। आई प्रॉमिस यू दैट। आप समझ रहे हो ना? अब से पापा भी उतना ही पॉजिटिव सोचेंगे जैसे कि मम्मा। उतना ही लव, उतना ही केयर करेंगे जितना आपकी मम्मा करती। ये रिश्ता क्या कहलाता है।